अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्टफुल मटेरियल्स हैं हमारे पास, ये वो वेस्टफुल मटेरियल्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में रिमूव होने वाले जो वेस्टफुल मटेरियल्स हैं उनकी डिटेल की तरफ अगर हम जाते हैं तो वाटर भी इस केस में हमारे पास जो है वो वेस्टफुल हो जाता है अगर वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। यानी वाटर अगर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो वो भी वेस्टफुल मटेरियल कहलाएगा, लेकिन अगर लोअर क्वांटिटी में है तो वो वेस्टफुल में नहीं आएगा, यानी उसको एक्सक्रीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो कुछ कंडीशंस में, यानी स्पेशली हाइपोओस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे, वरना अदर कंडीशंस में वो एक्सक्रीटरी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो जो सॉल्ट्स हैं वो भी एनिमल्स जो है तब ओस्मोरेगुलेट उसको करते हैं और तब उसको एक्सक्रीट करते हैं जब उनको वो हाइपर ओस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, ताकि यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तब उनको बॉडी से सॉल्ट्स को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर लोअर क्वांटिटी में है तो एज सच उनको एक्सक्रीशन के दौरान सॉल्ट्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, जिसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिनके रिमूवल को स्पेशली हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, ये किसके मेटाबोलाइट्स हैं? ये एक्चुअली में प्रोटीन्स के मेटाबोलाइट्स हैं। प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन करती हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड्स जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे अमाइनो ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड्स रिलीज़ हो रहे हैं। आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं, तो जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करती हैं तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और अमाइनो एसिड से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है जिसको हम डीअमाइनेशन बोलते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान जो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हो रहा है हमारे, या तो ये रीयूज़ हो रहा है, ठीक है, वरना इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा बॉडी से ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट कर जाए तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर ये बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा, ये कह लो कि सवेयर कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देता है, जैसे कन्वल्जेंस प्रॉब्लम हो जाते हैं, कोमा में इंसान जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा के अंदर इसकी एक्यूमुलेशन जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है नाइट्रोजनस कंपाउंड के, यानी एक्सेस अमाउंट में जो नाइट्रोजन है इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एक्सेस है बॉडी के अंदर मौजूद है ज़्यादा अमाउंट में, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना है एनिमल्स ने, तो वो किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? मोस्टली या तो अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करेंगे, या यूरिया की फॉर्म में रिमूव करेंगे, या यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करेंगे। यानी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो हैं वो 3 फॉर्म्स में हैं। ठीक है, अब वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? अमोनिया है हमारे पास, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है। इसके अलावा हमारे पास यूरिया है जो लेस टॉक्सिक है, और इसके अलावा यूरिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 3 फॉर्म्स जो हैं ये इसकी हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करना है। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन को लोअर क्वांटिटी, अगर नाइट्रोजन की लोअर क्वांटिटी है तो उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक क्रिएटिनिन। ठीक है, क्रिएटिन हो गया, ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड। ठीक है, ये आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन जब करती हैं फिशेस, तो वो अगर एक्सेस यूरिया उनके अंदर मौजूद है तो उसकी अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए इनके अंदर स्पेशल कंपाउंड बना था जिसको ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड बना था। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्योरीन और पायरीमिडीन्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो उनसे जो रिलीज़ होने वाले कंपाउंड हैं, या उनसे जिस फॉर्म में कंपाउंड्स बन के रिलीज़ होते हैं बॉडी से, उसमें जैंथिन भी आ जाता है, हाइपोजेंथिन आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास वही बात कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम में आपकी बुक में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं बॉडी से, कौन से एनिमल्स हैं जो यूरिया को बॉडी से रिलीज़ करते हैं, और कौन से एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड दिया हुआ है कि ये अमाइनो ग्रुप या ये नाइट्रोजनस कंपाउंड तीनों बन कैसे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं, तो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जब ब्रेकडाउन करता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेम ये अमाइनो ग्रुप जो है ज़रूरी नहीं है प्रोटीन से आ रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजनस बेसिस जो मौजूद होते हैं उनके अंदर भी अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो अमाइनो ग्रुप है
है ये 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप जो है ये यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया भी बना रहा है या फिर यूरिक एसिड बना रहा है, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स बन जाती है हमारे पास। एक कंपाउंड है हमारे पास अमोनिया विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट, ये कह लो कि टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉक्सिक भी ज़्यादा है, ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म है। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अमोनिया वो एनिमल्स रिलीज़ करते हैं जिनके पास एक्सेस अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया मोर टॉक्सिक फॉर्म है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव भी है, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ये बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिया है ये अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक है, लेस रिएक्टिव है। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी अमोनिया को, ठीक है। यानी अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। इसलिए अमोनिया वो एनिमल्स रिलीज़ करेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यूरिया को रिमूव करने के लिए बॉडी से अमोनिया की निस्बत कम पानी की ज़रूरत है, तो ये वो एनिमल्स जो रिलीज़ करेंगे जिनके पास नॉर्मल वाटर अवेलेबल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड कैटेगरी यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड जो है वो दोनों पिछली कैटेगरीज़ में से लेस टॉक्सिक है, लेस रिएक्टिव है। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी यूरिक एसिड जो है इसको बॉडी से रिमूव करना है उन एनिमल्स ने जिनके पास बहुत ही कम वाटर है। स्पेशली आप देख सकते हो जैसे बर्ड्स हो गए हमारे पास, ठीक है। ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास मच वाटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी अमाउंट के वाटर के साथ ही अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को, अमोनिया को रिलीज़ कर देते हैं और यूरिक एसिड की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको तीनों एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अमोनिया को रिमूव किया एक्वेटिक एनिमल्स ने, जैसे फिशेस हो गई। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने यूरिया को रिमूव किया, जिसमें एलिफेंट दी हुई है आपके पास एग्जाम्पल। और जो हमारे पास बर्ड्स हैं ये यूरिक एसिड बच्चों बिल्कुल सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में बर्ड्स जो हैं वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। यूरिया जो है वो भी वाटर में ही है सोल्यूबल, ठीक है। लेकिन अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर के साथ रिमूव हो रही है, ठीक है। अब आपको मैं ये साथ साथ बताती चलूँ कि अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए ओनली 1 ml वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन रिलेशन टू हैबिटेट्स, ठीक है। अभी आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखे 3 तरह के, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। अब यही बात आपको बताई हुई है कि हैबिटेट के हिसाब से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या नेचर है। यानी अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि कौन से इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात जो मैं अभी आप लोगों को रिपीट कर चुकी हूँ, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम कि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। और ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए इसको फौरी तौर पे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। इसलिए इसको हम बहुत ही कम कंसंट्रेशन में बॉडी में रहने देते हैं और इसको बॉडी से ज़्यादा जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के वॉल्यूम के अंदर डिज़ोल्व करके बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर या उसी इन्वायरमेंट के अंदर पॉसिबल है जिनके पास ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, यानी वो एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब आपको पता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा है, जिसमें मोर सॉल्वेंट है, यानी मोर वाटर है, ठीक है। तो जब ज़्यादा वाटर अवेलेबल है उनको, तो उन एनिमल्स के पास एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद है, इसलिए वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करेंगे वो ज़्यादा वाटर के साथ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए यानी अगर आप 1 ग्राम अमोनिया लेते हो तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसमें कौन सी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, स्पेशली हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं और वो इस कैटेगरी के अंदर बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में। उसके बाद बच्चों जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, नॉर्मल वाटर
अवेलेबल है वो अमोनिया के जितना उनके पास पानी नहीं है कि वो अमोनिया की जितना वाटर जो है अवेलेबल है हो कि वो अमोनिया को डिज़ोल्व करके उसके अंदर बॉडी से रिमूव कर सकें। इसलिए ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, अमोनिया जो है ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो लेस टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है, हमारे पास यूरिया है। यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 यानी 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत है। तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो कि जब अमोनिया को बॉडी से रिमूव किया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था, जब यूरिया को बॉडी से रिमूव किया तो उसके लिए कम पानी चाहिए। यानी 50 ml अवेलेबल है, उसी में वो डिज़ोल्व हुआ बॉडी से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद नहीं है कि वो उसके अंदर जो है वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल डिज़ोल्व करें और फिर बॉडी से रिमूव करें। इसलिए ये वाले जो एनिमल्स हैं स्पेशली जिसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ जाते हैं, इन्होंने अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो हमारे पास यूरिक एसिड है। ये वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है बच्चों, जो वो एनिमल्स रिमूव करेंगे जिनके पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है, यानी जिनके पास ये भी नहीं हम कह सकते कि नॉर्मल वाटर अवेलेबल है, ठीक है, या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, ना हम ये कह सकते हैं ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, बल्कि बच्चों ये वो एनिमल्स हैं जो बिल्कुल मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर में रह रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर इनके पास अवेलेबल है। तो ये ना तो ये अमोनिया की फॉर्म में वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, ना ये यूरिया की फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। इनको अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्योंकि 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड जो है इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए होता है, इसलिए ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास बहुत कम वाटर की सप्लाई थी, जैसे कि बर्ड्स हो गए, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए। ये क्या करेंगे, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद साथ ही बच्चों एक और बात आप लोगों को बता दूँ कि वो एनिमल्स जो बॉडी से अमोनिया को रिमूव करते हैं उनको हम बोल देते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है, और इस प्रोसीजर को हम अमोनोटेली बोल देते हैं। वो एनिमल्स जो बॉडी से यूरिया को रिमूव करते हैं, अभी आप लोगों ने तीनों की डिटेल देख ली है कि अमोनिया को रिमूव करे, यूरिया को रिमूव करे, यूरिक एसिड को रिमूव करे। अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत है, यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए कितनी वाटर की ज़रूरत है, और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत है। तो वो एनिमल्स जो अमोनिया को रिमूव करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। वो एनिमल्स जो यूरिया को बॉडी से रिमूव करते हैं एक्सक्रीटिव मटेरियल के फॉर्म में उनको हम यूरियोटेलिक बोलते हैं, और वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों एक हमारे पास ये कह लो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल की डिटेल थी कि किस तरह से हर तरह के हैबिटेट के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं हमारे पास वो किस किस फॉर्म में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यानी यूरिया साइकिल उसको हम बोल देते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो